राज्यसभा से जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया है। जघन्य अपराध के लिए नाबालिगों की उम्र में बदलाव वाला ये बिल जो लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था, आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हुई। बहस की, तमाम राजनीतिक दलों ने अपने तर्क रखे और अब जो जानकारी मिल रही है, राज्यसभा से जुवेनाइल बिल पास हुआ। हम सीधे रुख करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, क्या और जानकारी? देखिए, राज्यसभा ने इस जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है और ये बिल को उसी तरीके से पास किया गया जैसा लोकसभा में पास हुआ है, यानी कि अब इस बिल को संसद की मंजूरी मिल गई है और अब ये बिल सीधे राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। और कानून के मुताबिक संगीन अपराधों में नाबालिगों की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल कर दी गई है और संगीन अपराधों की श्रेणी में 5 अपराध रखे गए हैं, जिसमें बलात्कार है, हत्या है, एसिड अटैक है, फिरौती के लिए अपहरण है और डकैती जैसे संगीन अपराध है। तो इन तमाम अपराधों में अब जो नाबालिग की उम्र सीमा होगी वो 16 साल होगी और 16 साल और ऐसे में जो अपराधी के संगीन अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए पहले मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास ही जाएगा और वो ये तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले में मुकदमा जो है वो चलाया जाए आईपीसी के तहत या नहीं। और 1 महीने के अंदर फैसला होने के बाद मुकदमा चलेगा। लेकिन इस बिल में प्रावधान जो दिया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नाबालिग के उम्र की सीमा में भले ही बदलाव किया गया है, लेकिन सजाए मौत नहीं दी जाएगी, उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी, यानी 7 साल से 10 साल की सजा हो सकती है ऐसे जो नाबालिग हैं और जो संगीन अपराधों में लिप्त होते हैं, अगर दोष साबित होता है तो। जी, आप ये बता रहे हैं कि इस बिल में भी सजाए मौत का प्रावधान नहीं है, उम्र कैद का प्रावधान भी नहीं है। लोकसभा में जो बिल पास हुआ था बिल्कुल वही स्वरूप बिल का राज्यसभा में उसी अंदाज में ये बिल पास हुआ है। नाबालिग अगर जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, 5 ऐसे अपराधों को चिन्हित किया गया है, तो फिर 18 की बजाय 16 साल नाबालिग की उम्र घटाकर उसे नए कानून के हिसाब से ये सजा दी जा सकती है। राजन सिंह जो लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, जाहिर सी बात है लोगों का जो दबाव था उसी ने काम किया और उसी का ये नतीजा कि इस विंटर सेशन में ये एक बड़ा बिल जो पास हो पाया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक पब्लिक का प्रेशर था सरकार के ऊपर और आज जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो निर्भया के माता पिता दर्शक दीर्घा में लगातार मौजूद थे और कई जो सांसद थे उन्होंने उनका जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस बिल में बदलाव, अगर इस बिल को तत्काल पास नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर जन भावना के खिलाफ होगा। और यही वजह है कि एक जो पब्लिक प्रेशर था और जिस तरीके से इस मामले में मुहिम चली थी, हालांकि निर्भया का जो नाबालिग बलात्कार का दोषी था वो इस मामले में छूट गया है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून का प्रावधान जो लागू होगा उसमें लागू नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में किसी और के साथ निर्भया जैसा हश्र न हो, निश्चित तौर पर यह कानून उस पर नकेल कसने के लिए के दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। और यही वजह कि पब्लिक प्रेशर के कारण बिना बदलाव का ये बिल राज्यसभा से आज पारित किया गया। हालांकि कई बार ये मांग उठी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दल सीपीएम को छोड़कर इस बात को लेकर राजी थे कि इस बिल को आज ही पास कराया जाए। और अब बिल पास हो गया है तो इसके बाद इस बिल को बाकायदा भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा। जी बिल्कुल, और यही शायद मांग भी की जा रही थी, न सिर्फ निर्भया के परिवार की तरफ से बल्कि समाज के हर वर्ग की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि निर्भया को असली श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब ये बिल पास हो जाएगा। और आज निर्भया का परिवार जो दर्शक दीर्घा में राज्यसभा में मौजूद था जिस वक्त ये बिल पास हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस बिल, जिसमें संशोधन कर उसे पास कर दिया गया है। और बहुत अहम बात ये कि जो स्वरूप लोकसभा में पास हुआ था बिल्कुल वही बिल राज्यसभा में भी पास हुआ है। और अहम बात जो सजा को लेकर यहां पर राजन सिंह बता रहे थे कि 5 अपराध जिनको रखा गया है जिनमें अधिकतम सजा मिल सकती है, लेकिन राजन ये जो बिल है इसमें भी सजाए मौत का प्रावधान नहीं है। आप बता रहे हैं नाबालिगों के लिए उनकी उम्र जो 18 से 16 कर दी गई है और साथ ही साथ उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान नहीं है, तो फिर अधिकतम सजा क्या है, 7 से 10 साल? बिल्कुल, जो इस बिल में की धारा 22 है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यूएन चार्टर जिसका कि भारत भी सिग्नेटरी है, यानी भारत ने भी यूएन चार्टर पे दस्तखत किया है जो जुवेनाइल के कल्याण के लिए बनाया गया था यूएन चार्टर, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि नाबालिग को न तो सजाए मौत दी जा सकती है और न ही उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। तो ऐसे में जो प्रावधान किया गया है वो है अधिकतम सजा 10 साल की होगी।
और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब तक वो जुवेनाइल रहेगा तो जेल के अंदर ही एक बच्चों का जेल बनाया जाएगा, जिसमें बालिग होने तक पहले बच्चों के जेल में रहेगा और एक बार बालिग हो जाता है आरोपी तो बाकी की सजा काटने के लिए वो जो बालिगों के लिए सामान्य जेल है उसमें भेज दिया जाएगा। लेकिन अधिकतम सजा का प्रावधान 10 साल ही किया गया है। 7 से 10 साल की सजा होगी। उम्र कैद की सजा का प्रावधान नहीं किया गया सेक्शन 22 में, और न ही सजाए मौत दी जा सकती है संगीन अपराध के आरोपी को, क्योंकि ये कहा गया है कि भले ही उम्र की सीमा और जघन्य अपराध को देखते हुए सजा की सुनवाई, मुकदमे की सुनवाई जो है आईपीसी के तहत होगी, लेकिन क्योंकि अपराध करते वक्त उसका उम्र जो बालिग नहीं है वो नाबालिग है, और इसलिए नाबालिग को मिलने वाले जो यूएन चार्टर के तहत जो अधिकार है वो दिया जाएगा और सजाए मौत नहीं दी जाएगी। राजन सिंह, लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ था, राज्यसभा में इस बिल को आना था, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए ये बिल पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम दलों ने एकमत होकर, सहमत होकर इस बिल को पास कर दिया है, लेकिन पहले वो कौन से बिंदु जिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो नाबालिगों की उम्र सीमा 16 की गई है वो कहीं न कहीं अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि आज के समय में जब आईएस जैसे आतंकी संगठन 12 साल और 14 साल के आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं, तो ऐसे में उम्र की सीमा क्या हो एक बार सेलेक्ट कमेटी ये तय कर ले। साथ ही अलग अलग प्रावधान ये भी था कि क्यों नहीं, कुछ दलों की राय ये भी थी कि सजा 10 साल ही क्यों हो, क्यों नहीं हो उन्हें मौत की सजा, और क्यों नहीं उम्र कैद की सजा दी जाए। तो इन तमाम मसलों को लेकर एनसीपी और सीपीएम का खास तौर पर विरोध था और उनकी मांग थी कि ये सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। लेकिन जिस तरीके से सदन ने आज बाकी दलों ने तय किया और पब्लिक प्रेशर के कारण सभी दलों ने यह तय किया कि आज ही इस बिल को पास किया जाए, और किसी भी दल ने विरोध नहीं किया। सिर्फ सीपीएम, जब बिल पर वोटिंग की बात की जा रही थी बिल को पास कराने के लिए, तो उस दौरान सीपीएम ने वॉकआउट किया। लेकिन जिन दलों ने सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, टीएमसी ने भी मांग की थी, लेकिन उन लोगों ने अपने उस मोशन को विड्रॉ कर लिया था, और उसके बाद इस बिल को जिस तरीके से लोकसभा में पास कराया गया उसी तरीके से राज्यसभा में पास कराने का बहुत बहुत शुक्रिया राजन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो यकीनन महिला सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक दिन, निर्भया को असली श्रद्धांजलि। संसद से पास हो गया है जस्टिस जुवेनाइल बिल, और इस बिल की बड़ी बात है जघन्य अपराध के लिए जो नाबालिग है उसकी उम्र सीमा को 18 से घटाकर 16 माना जाएगा। 5 ऐसे जघन्य अपराध जिनकी निशानदेही की गई है, इन मामलों में नाबालिग की उम्र 18 की बजाय 16 मानी जा सकेगी। रेप, हत्या, एसिड अटैक के केस में यह कानून लागू होगा। और बहुत अहम बात यह कि फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान अब भी इस बिल में नहीं जोड़ा गया है। अधिकतम सजा अभी भी इस बिल में जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक 10 साल ही मिलेगी। तो संसद से यह बिल पास हो गया है, तमाम राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर इस बिल को पास कर दिया है। अब इंतजार बस राष्ट्रपति की मोहर का।